हेलो फ्रेंड्स, पाठक एग्रो फाउंडेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं मोहन यादव। अपन ने एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र का नया बैच स्टार्ट किया है। इसमें एग्रीकल्चर सब्जेक्ट में अपन ने हॉर्टिकल्चर को स्टार्ट कर रखा है। इसके अलावा अपने एग्रोनॉमी की क्लास भी हो रही है। हॉर्टिकल्चर में अपन ने कम से कम 8-10 लेक्चर पूरे कर लिए हैं। कल अपन ने औषधीय पौधों की खेती स्टार्ट करी थी और औषधीय पौधों की खेती में एक लेक्चर पूरा हो चुका है। आज औषधीय पौधों की दूसरे लेक्चर में अपन ने 2-3 आगे वाले औषधीय पौधे पढ़ेंगे। कल अपन ने औषधीय पौधों की सामान्य जानकारी प्राप्त की और 2 औषधीय पौधों को पढ़ लिया था। 2 औषधीय पौधे कौन से थे? तुलसी और सफ़ेद मूसली। औषधीय पौधों की सामान्य जानकारी को अब जिसने आज से ये औषधीय पौधों की वीडियो देखना शुरू किया है तो वो कल वाला वीडियो ज़रूर देखें। फिर से क्या होगा, औषधीय पौधों को अपने स्टार्ट से चीज़ें आएंगी। कल मैंने इतना तक बता दिया था, इसमें कहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है। अपने को वही कम से कम 5-6 लाइनें एक औषधीय पौधे की याद करनी है, उनसे ज़रूर क्वेश्चन आता है। और 2 औषधीय पौधों को पूरा कर दिया था। अब आगे इसको अपन ले रहे हैं भाई। आज अपन ने कम से कम 3 औषधीय पौधे पढ़ेंगे और औषधीय पौधे 3 में अपन ने अब आज पढ़ेंगे एक तो सनाए, एक तो पढ़ेंगे सनाए, एक पढ़ेंगे ईसबगोल और एक पढ़ेंगे नीम। इसके बाद अपन रतनजोत। अपने अब कम से कम 10 औषधीय पौधे अपन पढ़ेंगे। अब आज पढ़ रहे हैं अपन सनाए को मैं शुरू से स्टार्ट कर रहा हूं तो सुनना। देखो, सनाए औषधीय पौधा है। एक तो सनाए का आपको अन्य नाम, कोई भी औषधीय पौधा है ना, उसका अन्य नाम आना चाहिए। अन्य नाम है सनाए का अन्य नाम। एक तो इसे कहते हैं सोनामुखी। अपने आप ही याद हो रहा है सोनामुखी, कितना बोलने में कितना अच्छा लग रहा है। सोनामुखी कौन है? सनाए। और दूसरा इसका दूसरा नाम है वो है, इसे कहते हैं इंडियन सेना। जरूर याद कर लेना, इंडियन सेना। 2 अन्य नाम हो गए हैं। कौन से औषधीय पौधे के? सनाए के। अन्य नाम सोनामुखी और इंडियन सेना। अब बात करते हैं भाई औषधीय पौधों में क्वेश्चन कहाँ से बनता है। ये मैंने कल भी बताया था, आज वापस बता रहा हूँ। एक तो हर औषधीय पौधे का अपने को अन्य नाम, वनस्पति नाम, कुल, उपयोगी भाग, प्रवर्धन और औषधि तत्व, ये जरूर याद करनी है। सबसे मेन चीज ये रहेगी। सनाए का वानस्पतिक नाम बिल्कुल सरल है, केसिया अंगेस्टिफोलिया। केसिया अंगेस्टिफोलिया। सनाए का वानस्पतिक नाम है केसिया अंगेस्टिफोलिया। याद होने वाला है। अपन क्या करेंगे, वनस्पति नामों को आप 1-2 बार दोहराओगे तो आराम से याद होने वाला है, केसिया अंगेस्टिफोलिया। अब बात करते हैं इसकी फैमिली की। भाई इसका कुल कौन सा है? तो फैमिली है फेबेसी, और फेबेसी दल बनने वाला कुल आ गया। दूसरा नाम है इसका लेग्यूमिनेसी। फैमिली भी याद हो गई इसकी। भाई सनाए का कुल कौन सा है? फेबेसी। अब बात करते हैं इसके ओरिजिनल पैलेस की उत्पत्ति स्थान। तो पश्चिमी एशिया, या आप बोल सकते हो अरब देश, या अरब देश, अफ्रीका के आसपास की जगह है। देखो, तीनों चीज आराम से याद हो गई अपने को। केसिया अंगेस्टिफोलिया तो इसका बोटनिकल नेम है, फैमिलीज की फेबेसिया लेग्यूमिनेसी है, और ओरिजिनल प्लेस क्या है? पश्चिमी एशिया, अरब देश। अब जो सबसे मेन चीज है, इसका उपयोगी भाग है। इसका उपयोगी भाग है और वो है पत्ती व फलियां। सबसे मेन चीज हो गई भाई। सनाए औषधि पौधा है, उसमें इसके कौन से भाग को औषधि बनाने के काम में ले रहे हैं या औषधि के रूप में काम में लेते हैं, वो कौन सा है? पत्तियां व फलियां। तो पत्ती व फली जरूर याद रखनी है। अब बात करते हैं भाई इसकी मेन चीज, कौन सा औषधि तत्व होता है, वो सबसे मेन है। और वो कौन सा औषधि तत्व है वो याद रखना है। सबसे मेन औषधीय
तत्व और वो है सेनोसाइड। जरूर याद कर लेना, सेनोसाइड। याद हो गई? तो भाई सनाए में कौन सा औषधि तत्व होता है? सेनोसाइड। फिर आपको पूछेगा भाई सेनोसाइड की मात्रा कितनी होती है? तो मात्रा, एवरेज मात्रा पूछे तो 3 से 4%। 3 से 4%। फिर क्या ही ये पूछेगा, अलग पूछ ले, मान लो आपको भाई पत्तियों में कितना होता है, क्योंकि उपयोगी भाग मैंने आपको बताया पत्ती व फलियां, पत्ती फलियों में औषधि तत्व क्या होता है? सेनोसाइड। और सेनोसाइड एवरेज मात्रा पूछे तो कितनी है? 3 से 4%। और फिर पूछेगा भाई पत्तियों में अलग पूछ ले, फलियों में अलग पूछ ले, भाई पत्तियों में कितना सेनोसाइड है और फलियों में कितना है? तो पत्तियों में और फलियों में मोस्ट है ये चीज भी। पत्तियों में देखो सेनोसाइड की मात्रा, अब अपने आप एक चीज यहाँ ये भी पड़ी होगी भाई, पत्तियों में तो ज़्यादा होता है, फलियों में कम होता है, लेकिन आप समझो फलियों में ज़्यादा होता है, पत्तियों में कम होता है। तो पत्तियों में इसकी मात्रा है 3 से, या आप 2 से 3 % याद कर लो, और फलियों में 4 से 5%। लो देखो, सेनोसाइड पत्तियों में 2 से 3% और फलियों में 4 से 5%। एवरेज आ जाए तो आपको कितना है? 3 से 4। मान लो ऑप्शन में 3 से 4 है ही नहीं, तो 4 से 5% रहेगा। ये वाली बात मोस्ट है। ये भी नहीं याद हो रहा है तो कम से कम इतना तो याद कर लो भाई, सनाए में औषधि तत्व कौन सा है? सेनोसाइड। इसके बाद में क्या याद करना है? इसके बाद में आपको एक चीज भाई, इसकी औषधि के रूप में उपयोग में कौन से रोग के उपचार में या क्या काम करते हैं ये फलियां या पत्तियां अपने को? तो ये पत्तियां फलियां विरेचक का काम करती हैं। विरेचक, लेक्टिव भी बोल सकते हो आप, विरेचक बोल दो चाहे लेक्टिव, ये भी मैंने लाइन है भाई। पूछेगा सनाया औषधि का मुख्य कार्य है विरेचक या लेक्टिव। अब समझ में नहीं आ रहा विरेचक क्या है, तो आपने एनिमल में पढ़ा होगा हल्के रेचक, मृदु रेचक, तीव्र रेचक, मतलब एक तरह से दस्त लगाने की दवा है। सही, विरेचक का काम करेगा ये। तो याद हो गए देखो चीजें। कौन सा औषधि तत्व? सेनोसाइड। किस में है? पत्ती व फलियों में। मात्रा याद करी। इसके बाद में इसका क्या काम करेगी, ये क्या कार्य करती है? विरेचक या लेक्टिव का काम करेंगी क्या इसकी पत्तियां व फलियां। इसके बाद में क्या याद करना है? इससे पहले अपन ने जितना पढ़ा देखो, अपन ने स्टार्ट करा पहले तीसरा औषधि बोधा सोनामुखी या सना या इंडियन सेना। वनस्पति नाम अपन ने पढ़ लिया केसिया अंगेस्टिफोलिया। कुल कौन सा था? फेबेसिया लेग्यूमिनेसी। उत्पत्ति स्थान पश्चिमी एशिया, अरब देश। उपयोगी भाग इसका यूज वाला पार्ट क्या है? पत्तियां व फलियां। और पत्तियों फलियों में औषधि तत्व कौन सा है? सेनोसाइड। सेनोसाइड की एवरेज मात्रा कितनी? 3 से 4%। और पत्तियों में कितना? 2 से 3, और फलियों में ज़्यादा 4 से 5। ऐसे ही पक्का याद रखना, पत्तियों में ज़्यादा नहीं, फलियों में ज़्यादा याद रखना है। फिर आपको भाई इसका जो ये अपन पत्तियां और फलियां काम में ले रहा है औषधि के रूप में, तो अपने शरीर में क्या काम करती है? विरेचक का काम करती है। विरेचक मतलब दस्त लगाने की दवा है, लेक्टिव बोल दो चाहे विरेचक। इसके बाद में क्या याद करना है? इसके बाद में आपको एक तो इसकी राजस्थान में उगाई जाने वाली प्रजाति, राजस्थान में के लिए उपयुक्त प्रजाति, किसकी प्रजाति बात कर रहा हूं? सनाई चल रहा है अपने, तो सनाई की प्रजाति की बात कर रहा हूं। राजस्थान के लिए कौन सी प्रजाति? तो वनस्पति नाम है मैंने बोला केसिया अंगेस्टिफोलिया बताया, और राजस्थान के लिए केसिया एक्यूटिनिफोलिया। एक्यूटिनिफोलिया राजस्थान के लिए सनाई की सबसे उपयुक्त प्रजाति केसिया एक्यूटिनिफोलिया, और वनस्पति के नाम में मैंने बोला क्या? केसिया अंगेस्टिफोलिया, और राजस्थान के लिए मैंने बता दी एक्यूटिनिफोलिया। फिर बात कर रहे हैं सनाई की खेती कहाँ होती है भारत में सर्वाधिक? जिन औषधि पौधों की ये मेन लाइन रहेगी उनके लिए मैं बताऊंगा। भारत में सनाई की सर्वाधिक खेती राजस्थान में होती है, और राजस्थान में भी पूछ ले कहाँ होती है, तो शुष्क प्रदेशों में। जैसे मान लो आप समझ जाओ जोधपुर, मान लो सबसे मेन जोधपुर है, शुष्क क्षेत्रों में आपकी इसकी खेती होगी, इसकी सनाई की। तो सामान्य की बात सनाई की बात कर रहे हैं। भारत में सर्वाधिक सनाई कहाँ है? राजस्थान में भी जोधपुर में। और इसके लिए जलवायु की बात करें ना, मंडी में बात करूंगा मैं,
तो जलवायु की बात करें तो शुष्क जलवायु वाली ये फसल है, एक तरह से फसल के रूप में उगाते हैं इसको, शुष्क जलवायु वाली फसल है। और राजस्थान में इसकी सबसे बड़ी मंडी है, मंडी जरूर याद कर लेना किसकी, सनाई की। और मंडी कहाँ है, सोजतपाली में। और सोजतपाली में एक और मंडी है सबसे बड़ी, मेहंदी मंडी। देखो आगे मैं यहाँ से स्टार्ट किया हुआ, राजस्थान के लिए कौन सी प्रजाति बढ़िया, केसिया एकेटिनिफोलिया। और फिर पूछा भाई भारत में सनाई की खेती ज़्यादा कहाँ होगी, राजस्थान में। और राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों में मेन जोधपुर में। मंडी कहाँ है, सोजतपाली में। और किसकी मंडी है यहाँ, मेहंदी की मंडी। इसके बाद में अपन चला रहे हैं भाई इसकी खेती के लिए शुष्क जलवायु अच्छी रहेगी। फिर अपन बीज दर की भी बात कर लेते हैं। देखो इसमें अपन बीज दर की भी बातें कर रहे हैं इसमें, तो बीज दर सुनो, बिल्कुल सरल है। अगर इसकी सीड रेट की बात कर रहे हैं तो बीज दर है 10 से 12 केजी प्रति हेक्टेयर, बीज दर हो गई। अब इसमें शुष्क क्षेत्रों में वर्षा ऋतु में लगाएंगे तो वो चीज़ नहीं। अब इतनी बीज दर डाल दो, एक बार आप सनाई लगा देते हो तो 4-5 वर्षों तक उत्पादन मिलेगा, 4-5 वर्षों तक उत्पादन मिलेगा। एक बार सनाई की बुआई करने पर 4-5 वर्षों तक उत्पादन मिलता है। इसके बाद में आपको सनाई की कटाई से भी प्रश्न पूछा जाएगा। कुल 4 से 5 कटाई की जाएंगी, कुल एक वर्ष में लगभग 1-2 बार कटाई, एक बार ही समझो आप, तो 4 से 5 कटाई की जाती हैं। फिर पूछेगा प्रथम कटाई कब की जाती है, 4 से 5 तो नहीं भी आता तो ये जरूर याद कर लेना। सनाई की प्रथम कटाई 90 से 100 दिन बाद, प्रथम कटाई 90 से 100 दिन बाद। पहली कटाई कब करते हैं, 90 से 100 दिन बाद। देखो यहाँ से जलवायु, कैसी जलवायु चाहिए, शुष्क। फिर मैंने बताया राजस्थान की प्रजाति बता दिया, भारत में सनाई कहाँ ज़्यादा होगी, और राजस्थान में बताया ज़्यादा, और राजस्थान में कहाँ ज़्यादा है, जोधपुर में। और फिर मैंने इसकी मंडी बता दी, मंडी कहाँ है, सोजतपाली में। और किसकी मंडी है, मेहंदी की मंडी, याद हो गया। फिर अपने को भाई एक बार सनाई लगा देंगे तो कितने साल तक उत्पादन मिलेगा, 4-5 वर्षों तक। फिर इसके बाद में पहली कटाई कब करेंगे, 90 से 100 दिन बाद, ये जरूर याद करना, प्रथम कटाई 90 से 100 दिन बाद। और एक और खास प्रश्न, कौन से औषधि पौधे को पशु नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, वो कौन सा है, सनाई। देखो सारी चीजें अपन ने पढ़ ली, उत्पादन जैसे मान लो 10 से 15 क्विंटल मिल रहे हैं वो छोड़ो। फिर अपने को भाई कौन से औषधि पौधे को पशु नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, सनाई को तो बिल्कुल सही याद हो गई है तो चीजें। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सनाई की जितनी भी लाइन बताई आपको, मैंने डिटेल से इसको बताया, उनको धीरे धीरे वापस दोहरा रहा हूँ चीज़ों को। देखो अपन औषधि पौधों की खेती पढ़ रहे हैं, उसमें 2 औषधि पौधे पहले पढ़ लिए, आज तीसरा औषधि पौधा पढ़े थे। और तीसरा औषधि पौधा कौन सा था, वो था सनाई। अपन औषधि पौधे पढ़ रहे हैं, और औषधीय पौधों में 2 औषधि पौधे पूरे कर लिए, तीसरा अब पूरा कर लिया है, सनाई। सबसे पहले मैंने आपको बताया सनाई के अन्य नाम, और अन्य नाम भी मैंने आपको 2 बता दिए थे। एक तो कहते हैं इसको इंडियन सेना, एक तो इंडियन सेना, और एक इसका नाम है सोनामुखी। सोनामुखी थोड़ा प्यार से बोलो तो वैसे याद होने वाली चीज़ है, सोनामुखी। फिर इसके बाद में बात करते थे भाई इसका वनस्पति के नाम आपको आना चाहिए, फैमिली आनी चाहिए, ओरिजिनल पेलेंस है जो यूज वाला पार्ट आना चाहिए, यूज पार्ट। देखो बिल्कुल सरल है। वनस्पति के नाम मैंने आपको बताया, केसिया अंगेस्टिफोलिया, केसिया अंगेस्टिफोलिया। मैंने इसकी फैमिली बिल्कुल दलहनी फैमिली है तो फैबेसिया लेग्यूनेसी। ओरिजिनल पेलेंस अरब देश समझो, वैसे पश्चिमी एशिया बोल सकते हैं। यूज पार्ट जरूर याद कर लेना, पत्ती व फली। और पत्ती और फलियों में कौन सा औषधि तत्व होता है, सेनोसाइड। औषधि तत्व कौन सा बताया, सेनोसाइड। और सेनोसाइड की एवरेज मात्रा कितनी बताई, 3 से 4%। फिर मैंने इतना भी बता दिया आपको भाई पत्तियों में कितना, फली में कितना। पत्तियों में ज़्यादा होता है, फलियों में तो आपको बताना है फलियों में कितना, 4 से 5%, और पत्तियों में 2 से 3%। फिर इसके बाद में भाई जिसकी पत्तियां और फलियां क्या काम करेंगी, क्या कार्य करती हैं,
वीरेचक का काम करती हैं, वीरेचक लैक्टिव का काम करेंगी। फिर मैंने आपको बताया भाई राजस्थान में इसकी कौन सी प्रजाति को आते हैं, तो एक्टिनिफोलिया, टिनिफोलिया। फिर बताया भाई भारत में सर्वाधिक सोनामुखी कहाँ होगी, राजस्थान। राजस्थान में भी कहाँ बताई, जोधपुर। और मंडी कहाँ बताई, सोजतपाली में। और सोजतपाली में एक और मैंने मेहंदी मंडी भी बता दिया आपको। औषधि पौधों में आप 2 की मंडी याद कर लो, तो जैसे मान लो ईसबगोल की और सनाई की मेन मंडियाँ हैं, बाकी अश्वगंधा की भारत में मंदसौर में, वो बड़ी बात याद रख लेना। ये आ गई। इसके बाद में भाई कैसी जलवायु चाहिए, इसको शुष्क जलवायु चाहिए। सीड रेट मैंने 10 से 12 किलो इसकी बताई, 10 से 12 केजी। और पहली कटाई कब बताई, 90 से 100 दिन बाद एक बार लगा दिए तो 4-5 वर्ष तक उत्पादन, एक बार लगा दिए तो कितने वर्ष तक। और कौन से औषधि पौधे को पशु नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, सनाई को। इतनी चीजें अगर आप सनाई में याद कर ले जाते हो और तो इससे बाहर कुछ आने वाला है नहीं। अब आप ये सोच रहे हो भाई इसमें भी मोस्ट कौन सा है, वैसे सारी चीजें मोस्ट हैं। इसमें से भी अगर मोस्ट की बात करें तो अन्य नाम, वानस्पतिक नाम, कुल और ये वाली बात है, वानस्पतिक नाम, कुल, ये वाली बातें। और पहली कटाई कभी 90 से 100 दिन में, ये सबसे मोस्ट है। अब अपन ने 3 औषधि पौधे पूरे कर लिए, 4था औषधि पौधा अपन स्टार्ट कर रहे हैं और वो है ईसबगोल। 4था औषधि पौधा कौन सा है, ईसबगोल। याद होने वाला है ये तो बिल्कुल। देखो अपन ने 3 औषधि पूरा कर लिया, 4था अपन ने स्टार्ट कर दिए, ईसबगोल। ईसबगोल, इससे प्रश्न बनता ही रहता है। देखो इसमें प्रश्न जेड 2019 में प्रश्न, जेड 2020 में भी प्रश्न। तो ये ईसबगोल तो मोस्ट है औषधि पौधों में, सबसे मोस्ट बात करें तो यही है मेन। तो अब बात करते हैं ईसबगोल का अन्य नाम। ये अन्य नाम जरूर याद करना, इसे कहते हैं घोड़ा जीरा। ईसबगोल को कहा जाता है घोड़ा जीरा। ईसबगोल को अन्य नाम है घोड़ा जीरा। फिर अपन बात कर रहे हैं इस सब, जैसे हर औषधि पौधा का अपन ये चीजें पढ़ रहे हैं, वानस्पतिक नाम, कुल, उत्पत्ति। इसका वानस्पतिक नाम है प्लांट टेगा, प्लांट टेगा ओवेटा, प्लांट टेगा ओवेटा, प्लांट टेगा ओवेटा, प्लांट टेगा ओवेटा। 2-3 बार बोलोगे अपने आप याद हो जाएगा ये तो। फिर इसकी फैमिली की बात करें तो फैमिली वानस्पतिक नाम में छुपी हुई डिग्री है। ऐसा मैंने पहले भी बोला था फूलों की खेती में, जैसे रोजा इंडिका तो रोजेसी वानस्पतिक नाम में छुपी हुई चीजें। प्लांट जीनेसी, प्लांट जीनेसी, ये बिल्कुल होगी बात। फैमिली क्या है इसकी, प्लांट जीनेसी। इसका ओरिजिनल पैलेस याद रखना है, ओरिजिनल पैलेस है पर्सिया, पर्सिया, याद हो जाएगा ये तो। ओरिजिनल पैलेस क्या है, पर्सिया। याद हो गए। देखो तीनों चीजें, वानस्पति नाम प्लांट टेगा ओवेटा, कुल कौन सा है, प्लांट जीनेसी, उत्पत्ति स्थान पर्सिया ईरान है। अन्य नाम इसे कहते हैं घोड़ा जीरा, ये अन्य नाम मोस्ट है। इसके बाद में बात कर रहे हैं भाई इसका यूज पार्ट, इसका उपयोगी भाग क्या है, ये बात मेन है। उपयोगी भाग, उपयोगी भाग है बीज व इसका भूसा काम में लेते हैं। यहाँ भूसी समझ जाओ, इसके छारे के टुकड़ों को कहेंगे भूसी, भूसी परसेंटेज पूछा जाएगा आपको। तो उपयोगी भाग में बीज व भूसी। अब यहां से और क्या प्रश्न आएगा, वो वाली चीज ये मेन है, मोस्ट। अब इसके बाद में और क्या चीज है, ये पूछेगा भाई कौन सा औषधि तत्व पाया जाता है। ईसबगोल में पाया जाने वाला औषधीय तत्व, औषधि तत्व का नाम है म्यूसिलेज, म्यूसिलेज। ये बिल्कुल सरल याद हो जाएगा। औषधि तत्व कौन सा है, म्यूसिलेज, याद हो गया। फिर ये पूछेगा, मैंने बताया भाई उपयोगी भाग आ गया ना, बीज व भूसी। तो ये बीज व भूसी क्या कार्य करेंगे, क्योंकि ये औषधि बनाते हैं, तो औषधि की बनी हुई औषधि क्या काम करेगी, पेट रोगों के उपचार में, पेट रोगों के उपचार में मैन हो गया। ये भी विरेचक होती है, कब्ज को दूर करने वाली होती है। देखो पेट रोगों के उपचार में ईसबगोल की भूसी काम में लेते हैं, विरेचक का काम भी करती है, कब्ज को दूर करने का कार्य मैंने बता दिया। और औषधि तत्व कौन सा बताया, म्यूसिलेज। उपयोगी भाग क्या है, बीज व भूसी। फिर आपको पूछेगा
इसमें भाई बीज का परसेंटेज कितना रहेगा और बूसी का परसेंटेज कितना रहेगा, ये पूछा गया है कई बार। ऑप्शन में रहेंगे जैसे बीज व बूसी का अनुपात होता है, या डायरेक्ट बीज का परसेंट या बूसी का परसेंटेज कितना है। तो बीज है 70 और बूसी है 30। परसेंटेज के अगर अनुपातों की बात कर ले 2:1, भाई 1 में तो बूसी और 2 में बीज, ये जरूर याद रखनी है। फिर इसकी बूसी परसेंटेज पूछे तो आप एवरेज कर देना 30, 28 से 30 है, ये जरूर याद रखना है। बूसी परसेंटेज कितनी 30, अनुपात में पूछे तो बीज व बूसी का अनुपात कितना 2:1 या 70-30 मैंने आपको बताया। ये मोस्ट प्रश्न है भाई, इसमें यहाँ से प्रश्न बनता है। फिर पूछेगा भाई ये इसबगोल की खेती देखो, जैसे अपन रबी खरीफ की फसलें उगाते हैं वैसे इसकी खेती होती है, तो खास लाइनें सुनना देखो इसके आगे। एक तो जितने भी मैं औषधि पौधे हैं उनमें सबसे ज़्यादा भारत कौन से औषधि पौधे का निर्यात करेगा, इसके जो बूसी या बीजों को निर्यात करेगा, कौन से औषधि पौधे को निर्यात करता है, वो कौन सा है, इसबगोल। भारत इसबगोल का सबसे बड़ा निर्यातक देश है, ये याद रख लेना, मोस्ट है प्रश्न आएगा। भारत कौन से औषधि पौधे का सबसे बड़ा निर्यातक देश है, इसबगोल। और जितना उत्पादन होता है उसका 90% निर्यात ही होता है। जितना इसबगोल का उत्पादन होगा उसका कितना परसेंट निर्यात होता है, 90%। फिर बात करते हैं जो मैं 2018-19 की बात कर रहा हूँ, 36,000 हेक्टेयर में हुआ है, उसमें भी राजस्थान में 18,000 हेक्टेयर में था ही, तो ये वाली चीज़ तो मोस्ट है नहीं। तो अपन बात कर रहे हैं भाई, ये लाइन जरूर याद रखना भाई, भारत कौन से औषधि पौधे का सबसे बड़ा निर्यातक है, वो कौन सा है, इसबगोल। और जितना उत्पादन होता है उसका कितना परसेंट निर्यात करेगा, 90%। अपन ने यहाँ तक की जितनी लाइनें चलाई उसकी बात कर रहा हूँ मैं। देखो इसबगोल का अन्य नाम अपन ने पढ़े, अन्य नाम है इसका घोड़ा जीरा, वनस्पति नाम प्लांटेगा ओवेटा, कुल कौन सा है, प्लांट जिनेसी, उत्पत्ति स्थान पर्सिया, यूज वाला पार्ट उपयोगी भाग क्या है, बीज व बूसी। बूसी का परसेंट कितना 30 और 70 में बीज। अनुपात मैंने बता दिया 2:1, भाई 2:2 तो बीज, 1 में क्या आएगा, बूसी। औषधि तत्व क्या बताया, म्यूसिलेज। इसके अलावा मैंने बताया भाई ये इसका इसबगोल का उपयोग किसमें करेंगे, पेट रोगों के उपचार में, विरेचक और कब्ज को दूर करने में, एक आ जाए तो पेट रोगों के उपचार में। इसके बाद में और क्या चीज़ें याद करनी है भाई, भारत कौन से औषधि पौधे का सबसे बड़ा निर्यातक है, इसबगोल का। जितना उत्पादन होता है उसका कितना परसेंट निर्यात होता है, 90%। अब मैं बात कर रहा हूँ प्रोडक्शन की, उत्पादन की। भारत में सर्वाधिक इसबगोल का उत्पादन राजस्थान में है भाई। अब पहले गुजरात था, राजस्थान में भारत में सर्वाधिक इसबगोल का उत्पादन कहाँ होता है, राजस्थान में। और राजस्थान के भी कौन से जिले में, जालोर में, जरूर याद रख लो। भारत में सर्वाधिक इसबगोल राजस्थान और गुजरात में, और राजस्थान में कौन से जिले में, जालोर में। अब जो लाइन बता रहा हूँ वो मोस्ट है भाई, वो सुनना। जालोर में इसका उत्पादन है, तो जालोर में इसकी इसबगोल की सबसे बड़ी मंडी है और मंडी का नाम है भीनमाल मंडी। पूछा जाएगा इसबगोल की राजस्थान में सबसे बड़ी मंडी कौन सी, भीनमाल मंडी जालोर में। और भारत में सर्वाधिक इसबगोल कहाँ होगा, राजस्थान में। राजस्थान में भी कहाँ, जालोर में। मंडी भी कहाँ है, भीनमाल जालोर में। फिर बात कर रहे हैं भाई इसको कैसी जलवायु चाहिए, वो वाली चीज़ें देखो। तो शुष्क जलवायु चाहिए, एक तरह से आप तो शुष्क उपोष्ण भी चलेगा इसमें, तो उपोष्ण भी छोड़ो तुम, तो एक ही लाइन याद कर लो भाई, ठंडी से स्टार्ट। तो ठंडी जलवायु वैसे मोस्ट रहेगी इसके लिए। तो जलवायु की बात कर रहा हूँ, ठंडी जलवायु, क्योंकि रबी की फसल है। अब बात कर रहे हैं इसको कब उगाया जाता है, रबी में उगाएंगे तो अक्टूबर नवंबर या सितंबर अक्टूबर में उगा रहे हैं इसकी बात। इसबगोल की बुआई अक्टूबर नवंबर में। जालोर में इसकी मैंने मंडी बता दी। जलवायु कैसी चाहिए, ठंडी जलवायु, और रबी की फसल है, और बुआई कब करेंगे, अक्टूबर नवंबर में। तो अपन बारिश की सीड रेट भी पूछी जाती है, बीज दर। इसकी बीज दर है 6 से 8 kg प्रति हेक्टेयर। इसबगोल की बीज दर 6 से 8 किलो
प्रति हेक्टेयर इतनी बीज दर लगाएंगे तो 10 से 12 क्विंटल उत्पादन मिलेगा भाई। उत्पादन में मैंने बोल दिया है 10 से 12 क्विंटल। ये जरूर याद कर लेना, इसबगोल है रबी की फसल, इसबगोल है रबी की फसल। फिर मैंने बीज दर बताई 6 से 8 किलो बीज दर भी पूछी गई है इसकी, और उत्पादन 10 से 12 क्विंटल उत्पादन मिलता है। अब बात करते हैं जिसके इसबगोल के चारा हैं उसके छिलके होते हैं, उनमें प्रोटीन होता है, और प्रोटीन कितना 17% प्रोटीन होता है, जिसका उपयोग इसमें करेंगे मुर्गी आहार में काम में लिया जाता है, मुर्गियों के आहार में। ये वाली चीज़ें भी याद रखना। शुरू से कहने का मतलब है अपन ने 3 औषधि पौधे पढ़ लिए, चौथा स्टार्ट किया इसबगोल। इसबगोल को मैं वापस धीरे धीरे बता रहा हूँ। देखो सबसे पहले तो इसबगोल का दूसरा नाम आना चाहिए, वो क्या है, घोड़ा जीरा। फिर वानस्पतिक नाम प्लांटेगा ओवेटा, कुल कौन सा है, प्लांट जीनेसी, उत्पत्ति स्थान पर्सिया ईरान, उपयोगी भाग क्या है, बीज व बूसी, परसेंटेज। फिर परसेंटेज मैंने बीज है 70 और बूसी % जरूर या 30%, 28 से 30 में तो चलेगा, अनुपात 2:1 में। कौन सा औषधि तत्व है, म्यूसिलेज। फिर ये कार्य क्या करेगी, पेट रोगों के उपचार में, विरेचक और कब्ज को दूर करने में। फिर भारत कौन से औषधि पौधे का सबसे बड़ा उत्पादक व निर्यातक, चाहे उत्पादक आ जाए चाहे निर्यातक, तो कौन सा आएगा, इसबगोल। सबसे बड़ा उत्पादक व निर्यातक है इसबगोल का भारत, और जितना उत्पादन होता है उसका 90% या जितना भी निर्यात हो रहा है 90% निर्यात भारत से हो रहा है, इसका ये समझो। फिर बात कर रहे हैं भाई इसकी खेती भारत में सर्वाधिक कहाँ है, राजस्थान में। और राजस्थान में बताइए कहाँ, जालोर में। मान लो ऑप्शन में राजस्थान है तो गुजरात आएगा। फिर जालोर, और जालोर में इसकी सबसे बड़ी मंडी है, मंडी बताइए भीनमाल मंडी। ठंडी जलवायु चाहिए, रबी की फसल है, मोस्ट है रबी की फसल है ये, अक्टूबर नवंबर में बुआई करेंगे रबी की है तो। सीड रेट 6 से 8 kg, उत्पादन कितना मिल रहा है, 10 से 12 क्विंटल। इसके छिलकों में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होते हैं, कितना 17%, और जिसका उपयोग किसमें करेंगे, मुर्गी आहार में जिसका उपयोग किया जाता है। अपन ने औषधि पौधों में 4 औषधि पौधों को पूरा कर लिया है, तुलसी, सफ़ेद मूसली, सनाय, इसबगोल। अब जैसे ही मान लो अगले लेक्चर में, क्योंकि इसमें काफ़ी हो जाएगी चीज़ें, अगले लेक्चर में अपन 2-3 और औषधि पौधों को बात करेंगे। कल अपने औषधि पौधों के 2 लेक्चर पूरे हो चुके हैं। जिसने आज वाला वीडियो देखा है, कल वाला नहीं देखा तो कल वाला भी देखें। 3-4 लगभग 4 लेक्चरों में ये पूरा होगा औषधि पौधे। तब के लिए आपको थैंक यू वेरी मच।